हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट एनालिसिस में। और यहाँ पर हम लोग जो चार्ट एनालिसिस करेंगे वो बहुत ही अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। और ये कल का चार्ट है, कल मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आज अच्छे से हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी बंद है और बढ़िया से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैंडल बना था, देखिए कल हमने जो उसके पहले हमने जो बात की थी कि हमने ये देखा था कि यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप लॉस है ही नहीं। स्टॉप लॉस की अगर हम थ्योरी बात करें तो यहाँ पर कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, उसके बाद कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे, तो ये तो निकल ही चुके थे। कुछ बायर्स यहाँ पर थोड़े बहुत आए होंगे और कुछ बायर्स यहाँ पर बैठे होंगे जो थोड़े बहुत होंगे, जिनको लगेगा कि मार्केट फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए अक्सर क्या होता है मार्केट खुलने के बाद, अगर आपको बहुत बार हमने ये कैंडल देखी होगी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके बाद में 4-5 ऐसी ग्रीन कैंडल बना देता है। आप बहुत बार हमने ऐसा देखा और इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड भी लेते हैं और अच्छा सा ट्रेड होता है उनका। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो ऐसा क्यों हुआ है, ये आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर पहले तो एक तो ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी, जिससे कि हमको ये कंफर्म हो कि यहाँ पर मार्केट आगे जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये देखकर बहुत सारे बायर्स ने बाय किया होगा। इसका हाई भी ब्रेक किया था यहाँ पे, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि अब मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर की साइड में था, तो मार्केट नीचे से ओपन होकर ऊपर जा सकता है और ऐसा पॉसिबल होता भी है। तो लेकिन यहाँ के जो केस में जो ऐसा हुआ क्यों नहीं, उसके पीछे का कारण क्या था। देखिए मार्केट कब ऐसा करता है, जब उसके पास में स्टॉप लॉस हो, बहुत सारे स्टॉप लॉस हो, तब जाके मार्केट ऐसा करता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉप लॉस है ही नहीं। ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई सेलर तो आया नहीं होगा, सिर्फ बायर्स आए होंगे थोड़े बहुत यहाँ पर। तो ये बायर से तो ट्रैप हो ही चुके हैं यहाँ पे। अब सेलर तो यहाँ पर कोई था ही नहीं। मार्केट यहाँ तक चला भी जाता तो क्या मतलब निकलता, वहाँ पर कोई रिजल्ट उसको मिलने वाला नहीं था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला यही हुआ कि यहाँ पर इसलिए देखना ज़रूरी था। आपको क्यों देखना ज़रूरी था, अगर इसके अपोजिट में जो चार्ट दिखाऊंगा आपको निफ्टी 50 का, तो आपको लगेगा कि निफ्टी 50 में ऐसा क्यों हुआ और इसमें ऐसा क्यों हुआ। दोनों ही कंडीशन में आपको एक अलग नज़रिया दिखेगा और दोनों में बराबर से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हम बात कर चुके हैं कि ऊपर स्टॉप लॉस थे नहीं, नीचे थोड़े बहुत स्टॉप लॉस थे ये बायर्स लोगों के। तो जैसे ही मार्केट खुला होगा, ऊपर नीचे खुला, उसके बाद में ये बायर्स जो भी थे वो सब एग्जिट कर गए होंगे कि अभी उनके पास कोई चांस है ही नहीं। अब मार्केट में ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस था नहीं, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बायर्स को एक्टिव किया। इस कैंडल से बायर्स को एक्टिव किया। बायर्स को एक्टिव करने के बाद में ये यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर से वापस मार्केट नीचे की साइड में आने लगा। बायर्स ने यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रखा होगा, मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और यहाँ पर इतने सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट ने एकदम सडनली यहाँ से एक अच्छा सा स्टॉप लॉस हिट करके एक ब्रेकडाउन दिया। चलिए, ये तो स्टॉप लॉस की थ्योरी हो गई। उसके बाद में जो मेन चीज़ है, अपने को मेन चीज़ है हमारा ऑब्जर्वेशन, कि हम किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करें। यहाँ पर मैं आपको जो एनालिसिस बता रहा हूँ, सच में वो एक अलग एनालिसिस है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल, डोजी कैंडल समझ सकते हैं हम लोग इसको। ना तो हम इसको हैमर बोल सकते हैं, ना ही हम इसको, तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ डोजी, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों के बीच में थोड़ा सा जो बना हुआ है ना गैप, बिल्कुल मतलब थोड़ा तो बायर है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स भी थे जिन्होंने कोशिश पूरी की। तो यहाँ पर जो एक तरह से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मूड चेंज करने का कोशिश किया था और मार्केट में जो सेलर्स थे इसको नीचे तक लेके आए। फिर से थोड़ा सा ये जो बायर्स आए थे, बहुत सारे बायर्स यहाँ पर इस कैंडल पे एक्टिव हुए होंगे। ये जो कैंडल बनी है ना ग्रीन की, अब मार्केट ने यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ,
ये लोगों को लगा कि अब ये हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि फिर से रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। इस टेस्ट के बाद में फिर से वही हुआ, और यहाँ पर देख रहा होगा आपको एक अच्छा सा बड़ा सा सेलिंग हुआ है। ये सेलिंग होने के बाद में यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये अगर हम इसको बोलें कि एक डोजी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको हैमर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो हैमर है ना, ये रेड कलर का हैमर है। यानी कि यहाँ पर जो ओवरऑल कंट्रोल किसके पास में था, ओवरऑल कंट्रोल था यहाँ पे सेलर के पास में। तो यहाँ से सेलर ने कंफर्म किया, फिर यहाँ से कंफर्म किया, और यहाँ से तो बिल्कुल कंफर्म कर दिया, और मार्केट सीधे नीचे की साइड में आ गया। तो ये था कैंडल के ऊपर एनालिसिस अपना। उसके बाद में जो अपना एनालिसिस है, मेरा जो एनालिसिस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी अगर समझ में आ जाए, 3 कैंडल वाला, तो आप उस पर फोकस करिए। लेकिन वो भी कब फोकस करना है, देखिए जब करना है जब एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो। अब देखिए यहाँ पर हुआ, उसके बाद में ऊपर गया, और फिर आप यहाँ सोचते यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ करें, तो ये गलत मेथड होगी। क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 कैंडल, सिर्फ 1 कैंडल हो, उसके बाद में ग्रीन और उसके बाद रेड, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये रेड बना था, ये लो था, और यहाँ पर ये लो ब्रेक हो गया। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ का या फिर यहाँ का, इतना सा स्टॉप लॉस है। उसके बाद में यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ का स्टॉप लॉस, बस इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस है। देखिए अभी अगर हम बात करें ना सेबी के अनुसार, या जो भी मार्केट डेटा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो अभी मेरे को एक मैसेज दिख रहा था कि 99% लोग ऑप्शन में पैसा गंवाते हैं, सिर्फ 1% है जो पैसा बनाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना रिस्क कैसा लेना है ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को 1 से 2 या 3, 1 का लॉस तो 2 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट होना चाहिए ट्रेडिंग में, तभी जाके मैं इस ट्रेडिंग में बने रह सकता हूँ। नहीं तो कोई मतलब नहीं है सिर्फ लॉस करना। साइकोलॉजी अपनी ऐसी बनाई है कि बस मेरे को आर या पार इस तरह की लड़ाई लड़ना है कि मेरे को चाहे 1 रुपये का लॉस हो जाए, लेकिन मैं 2 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, तभी मैं एग्जिट करूँगा। तो तभी जाके आपका जो बिहेवियर है या फिर आपकी जो साइकोलॉजी है वो सुधर पाएगी। अब हम और बात करते हैं, और हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो हमारी स्ट्रेटजी है कि जो ग्रीन और रेड के बीच में जो, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो बन रहा है अपना कि 2 ग्रीन हो और 1 रेड हो और ऊपर ब्रेक करे, तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्यों बाय नहीं करेंगे, उसके पीछे का कारण बताता हूँ मैं आपको। देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया है, एक फ्लैग बनाया है। फ्लैग समझ रहे हो आप, झंडा। झंडा कैसा बनाया, मार्केट इतना सही झंडा बनाता है, ज़्यादा झंडा छोटा ही रहता है, आपको पता है। तो ये फ्लैग कौन सा, उल्टा वाला फ्लैग है। और एक फ्लैग कैसा रहता है, इस तरह का फ्लैग रहता है। तो ये उल्टा वाला फ्लैग है, यहाँ पे फ्लैग बनाया। फ्लैग बनाने के बाद फिर से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। अब यहाँ से मार्केट एक साइडवेज बिहेवियर में फंस चुका है। आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, और 5 मिनट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट छोटा सा करता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज में फंसा है मार्केट। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से निकला, थोड़ा से ऊपर गया, फिर से अपना जो सेटअप था वो टॉप पर बना, और यहाँ से 1 2 3 कैंडल का प्रॉफिट फिर से आपको मिल चुका है। तो जब भी साइडवेज हो तब जाके आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल बैठे रहने का। एक बॉक्स में अगर मार्केट बंद हो रहा है तो उस बॉक्स को हाथ नहीं लगाने का। अब ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा जो एनालिसिस हमारा, उसके बैंक निफ्टी हो चुका है। अभी हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं यहाँ पे। तो यही एक चीज़ है जो मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग कब किए, ट्रेडिंग में आदमी वही सफल हो सकता है
जिसको ये पता है कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट, या तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी हो कि जो आपको कितना % बना के दे, 1 का लॉस है तो 1 का प्रॉफिट। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए। ये जाके आप कर सकते हैं। उसमें आपको कम से कम 80% ठीक होना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा बना पाएंगे। 80% का मतलब ये कि 10 में से आपके 8 ट्रेड प्रॉफिट में होना चाहिए, 2 लॉस में चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना, बहुत जो कैलकुलेशन है अपना रिस्क का, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का जो चार्ट है, मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का बताया था। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था आपको बताया था मैंने कि पहले एक इस तरह की कैंडल बनी, फिर ऐसी ग्रीन बनी, थोड़ा सा उसका हाई ब्रेक हुआ और मार्केट धड़ाम नीचे हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको जो अलग दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो 1 2 3 4 और उसके बाद 5 6 कैंडल ऊपर जा चुकी है। एक अच्छा सा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो बायर्स थे, यहाँ पर जो बायर्स थे, यहाँ पर जो बायर्स आए थे, ये जो बायर्स थे, ये जो बायर्स थे, ये तो निकल चुके हैं। ये जो बायर्स बैठे हुए हैं, तो इनको बने रहने के लिए मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा मार्केट ने अपसाइड दिया। और यहाँ पर भी कुछ सेलर्स होंगे, थोड़े बहुत कुछ सेलर्स होंगे, तो इन सेलर्सों को भी मार्केट ने निकाल दिया। स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में भी बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पर बायर्स तो निकल चुके हैं। अब ये जो बायर्स बैठे हैं, इनको निकालना बहुत मुश्किल है। तो मार्केट ने क्या किया, पहले तो इनको ट्रैप किया कि भाई मैं बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर बढ़ा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जो एक चीज़ है, आपको मैंने क्या बोला कि देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगी। अगर आप पानी में तैरना सीख रहे हो, तो जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं ना, तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। तो वैसे ही यहाँ पर रिस्क तो लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बाइंग का कैंडल बना है और इसका हाई ब्रेक हुआ, तो देखो आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगी। तो यहाँ से आपको बाई करना ही था। स्टॉप लॉस आपके हिसाब से यहाँ पे या यहाँ पे आपको रखना है, तो उसके बाद में आपने बाई किया। अब यहाँ पर जो रजिस्टेंस था, यहाँ पर आपको जो रजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये रजिस्टेंस क्या हुआ, ये रजिस्टेंस के बाद में मार्केट का फेल हो गया। फेल होने के बाद मार्केट एक अच्छे से नीचे गिरा है। यहाँ पर एक जो चीज़ आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट फिर से रिटर्न कर गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बना है, एक छोटा सा, फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल बना है, और फिर उसके बाद में एक अच्छा सा ब्रेक डाउन दिया है। यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों आ गई, बैंक की निफ्टी में तो ऑलरेडी सेलिंग चल ही रही थी, इसमें भी सेलिंग आ चुकी है। तो अब मार्केट संभलेगा नहीं, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, सिर्फ गिरेगा। और जो हमारा स्ट्रेटजी है यहाँ से कि एक रेड बने, उसके बाद एक ग्रीन बने और ब्रेक हो, तो यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ, एक अच्छा सा प्रॉफिट हो गया। और ये कहाँ से सिग्नल मिल चुका था आपको पता है, यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल आपको यहाँ से ही मिल चुका था। क्यों, क्योंकि ये हैमर बना था, हैमर के आगे थोड़ा बहुत मार्केट घूमता है लोगों को फंसाने के लिए, उसके बाद में मार्केट गिर जाता है। अगर आपको ये टेक्निक नहीं समझ में पता है तो आपको मैं और दिखाता हूँ, पीछे कहीं पे ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ी सी नोट करनी पड़ेगी। कहीं पे इस तरह से आपको मिलेगा कि यहाँ पर हैमर बना है और यहाँ से फिर मार्केट, देखिए यहाँ पर ये जो बाइंग साइड का हैमर दिख रहा है आपको, यहाँ बाइंग साइड का हैमर दिख रहा है। उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर गया, लोगों को फंसाया और सेलिंग साइड में आ गया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर फंसाया और मार्केट नीचे आया था। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अगर आप देखना चाहेंगे तो। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हैमर बनाया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, लोगों को पागल बनाया और फिर मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया।
तो ये जो है ना एक तरीके से ना फंसाने वाला काम है। इस तरह से यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग साइड के लिए एक हैमर बनाया, मार्केट थोड़ा सा वहीं पे रुका और उसके बाद पूरा नीचे गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको फंसाने के लिए जो बड़े बड़े सेलर होते हैं वो इस तरह का ट्रैपिंग करते हैं। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर आप बाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हाई ब्रेक हो गया, यहाँ से मार्केट रुक के ऊपर की साइड में हुआ, लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। फ्लैग पैटर्न समझ रहे हैं आप, मैंने अभी आपको समझाया था, फ्लैग छोटा ही होता है। तो यहाँ पर जितना ये डंडा है वो डंडे का यूँ मान के चलिए कि चौथा हिस्सा क्या होगा, चौथा हिस्सा 25%। मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर का है, तो ये कितने का बनेगा, 0.25 सेंटीमीटर का। तो ये ऐसा कैसा ही है, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग बना, उसके बाद फिर से ब्रेक डाउन किया। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए और इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे आप तो सक्सेस होंगे। सक्सेस का एक और मंत्र जो है वो यह है कि रिस्क रिवार्ड रेशो, जो रिस्क रिवार्ड रेशो आप मैनेज कर लेंगे तो सच में आप सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया, 2 ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं दिया था, और यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक हैमर कैंडल बना है, हैमर बना। इसके बाद में आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। हैमर तो यहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी रिस्क लेनी पड़ेगी। रिस्क तो सब जगह लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप ना उसमें अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड क्या था, यहाँ पे आपका ये लो ब्रेक होगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे और इसके डबल का हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो डबल का यहाँ से आपको मिल चुका है, यहाँ पर देखें डबल का प्रॉफिट हो ही चुका है आपका लगभग। इसका जो लेंथ है, तो यहाँ पर जो लेंथ है डबल हो ही चुका है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका डबल हम बात करते हैं तो इसका डबल भी आपको यहाँ पर डबल टिबल मिल चुका है। तो इस तरह से हैमर पर भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन देखिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे लास्ट में, आप देखिए यहाँ पर फिर से एक वैसे आपको मिला है। तो इस तरह से सारी चीज़ें समझी जाती है। देखिए प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता, ना तो मैं बता सकता हूँ कि आगे मार्केट में क्या होगा और ना ही कोई दूसरा आदमी बता सकता है कि आगे क्या होगा। सिर्फ हम लोग जो देखते हैं उसी आधार पर हम लोग डिसीजन लेते हैं और उसके आधार पर आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कैंडल स्टिक भी आपको समझाने की कोशिश की है, साथ में मैंने स्टॉप लॉस की थ्योरी भी आपको समझाने की कोशिश की है, और साथ में मैंने आपको जो हमारा 3 कैंडल वाला पैटर्न है उसको भी समझाने की कोशिश की हुई। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।